ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पाकिस्तान पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का तैयारा भी तेहरान से इस्लामाबाद पहुँच रहा है। वज़ीर ख़ारजा इराक़ची कुछ घंटे क़याम के बाद मॉस्को रवाना हुए। अमरीकी सदर के सहाफ़ियों के साथ डिनर की तकरीब के दौरान होटल में फायरिंग। हमलावर सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर खड़े एहलकारों पर फायरिंग करते हुए दौड़ता हुआ गुजर गया। सदर ट्रंप ने हमले की वीडियो और मुलज़िम की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। कहा उनके ख्याल में हमलावर का हदफ वही थे। वाक़े का ईरान जंग से ताल्लुक़ नहीं। मुलज़िम की गिरफ्तारी के दौरान सख्त मुज़ाहमत। हमलावर की शनाख्त कैलिफोर्निया के 31 साला टीचर पॉल टॉमस एलन के तौर पर हुई। अमरीकी सदर ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टार्मर का टेलीफोनिक रब्ता। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने आबना हरमुज़ की बहाली की फौरी ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म स्टार्मर ने आबना हरमुज़ की बहाली के लिए फ्रांस के सदर मैक्रोन के साथ अपने मुश्तरका इक़दाम से भी आगाह किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नुमाइंदों विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया। कहा उन्हें बताया गया कि ईरानी हुक्काम से मुलाकात मंगल को होगी। उन्होंने कहा कि मंगल में तो बहुत ताख़ीर है। उनके नुमाइंदे 15-16 घंटे सफ़र करके पाकिस्तान नहीं जा सकते। अमरीकी नुमाइंदे ईरानी रहनुमाओं से बातचीत करना चाहते थे, मगर उनकी मुलाकात दीगर लोगों से तय कराई जा रही थी। ईरान को जो भी चला रहा हो उससे डील करने को तैयार है। ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमरीका को तजावीज़ पर मुश्तमिल एक पेपर पेश किया गया। जब उन्होंने अपने नुमाइंदों का दौरा मनसूख किया तो 10 मिनट में एक और पेपर पेश कर दिया गया जो पहले पेपर से बेहतर था। ईरान ने बहुत कुछ ऑफर किया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप ने कहा कि सीज़ फायर जारी रहेगा या नहीं, इस बारे में नहीं सोचा। इससे पहले अपने बयान में उन्होंने कहा था कि नुमाइंदों का दौरा पाकिस्तान मनसूख करने का ये मतलब नहीं कि जंग शुरू हो रही है। ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल फैंटास्टिक और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शानदार हैं। पाकिस्तान ने तनाज़ा हल कराने के लिए बेहतरीन काम किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की ओमान के सुल्तान हैसन बिन तारिक अल सईद से मुलाकात। आबनाए हुर्मुज़ से महफूज आमदोरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अब्बास इराक़ची का इलाकाई ममालिक को अमरीकी मदाखलत से आज़ाद मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देने पर जोर। कहा मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ व तक़सीम को हवा दे रही है। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा मामलात पर गुफ्तगू की गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता और सपोर्ट करता है। दहशतगर्दों के ताने बाने भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक दीवार है। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। वज़ीर आज़म ने 1 साल कबल काकूल में पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ पेश किया था और भारत को गैर जानिबदार तहक़ीक़ात की पेशकश की थी। इस पेशकश के बाद भारत सिफारती महाज पर बैकफुट पर चला गया और जवाब न देना भारतीय मौक़िफ़ पर सवालिया निशान है। $120 अरब मालियत की सोलर पैनल इंपोर्ट्स में ओवर इनवॉइसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बदउनवानी में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तादीबी कार्रवाई और कानूनी चाराजोई की निगरानी के लिए आला सतह की 2 कमेटियां भी तश्कील दे दी गईं। $25 किलोवाट तक के सोलर सार्फिन के लिए फीस और लाइसेंस की जरूरत खत्म करने की सिफारिश। पावर डिवीजन ने नेपरा से प्रोज्यूमर रेगुलेशंस 2026 के चंद पहलुओं पर फौरी नजरसानी का मुतालबा कर दिया। एलामी में कहा कि 2015 के जवाबित के तहत 25 किलोवाट या इससे कम के लिए नेपरा से लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। तब्दीलियों से छोटे पैमाने पर सार्फिन में काबिल तजदीद तवानाई की रफ्तार सुस्त हो सकती है। 25 किलोवाट या इससे कम के निज़ामों के लिए पुराने तर्ज अमल को बहाल किया जाए। पावर डिवीजन की दरख्वास्त। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान कर दिया। कहा कि फिल्म, टीवी, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलतें एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। VFX और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए बैरून मुल्क इन्हिसार कम किया जाएगा। दूसरी जानिब ट्रैफिक से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में गैर मुनज़्ज़म ट्रैफिक ट्रेंड पर इजहार तशवीश। CTO लाहौर को शहर की ट्रैफिक में बेहतरी लाने का हदफ दे दिया। रोड्स के अतराफ पर नाजायज़ पार्किंग के सद्देबाब के लिए सख्त इक़दाम की हिदायत।
कराची में BRT रेड लाइन लॉट 2 पर काम दोबारा शुरू कर दिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ज़ेरे तामीर रेड लाइन BRT का उन्होंने दौरा किया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि BRT रेड लाइन लॉट 2 के मेन कॉरिडोर का दोबारा टेंडर करेंगे। 2 से 3 दिन में बाकायदा यहाँ पर सरगर्मी नजर आएगी। उम्मीद है 2 से 3 महीने में मिक्स ट्रैफिक लेन का काम मुकम्मल होगा। मुराद अली शाह ने यूनिवर्सिटी रोड से मुतासर होने वालों से माजरत भी की। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, यूनिवर्सिटी रोड पर BRT का काम FWO ने आज दोबारा शुरू किया है। दिसंबर 2023 में रेड लाइन मंसूबे को मुकम्मल होना था, वो अब तक नहीं बना। ये मंसूबा मुतल्लिका आबादी के लिए वबाल जान बन चुका है। यूनिवर्सिटी रोड पर तालीमी इदारे और कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की सिंध हुकूमत पर तनकीद। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने जवाब में कहा कि दूसरों पर पत्थर फेंकने वाले मुनम जफर अपने 9 टाउन्स की कारकर्दगी पर नजर डालें। यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज सिर्फ फोटो सेशन है, खिदमत नहीं। पंजाब के वज़ीर अक़लियती अमूर अमीर सिंह अरोड़ा ने कहा है कि भारत के अंदर मोदी सोच परवान चढ़ रही है। भारत आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अक़लियती रहनुमा खेलदास कोहिस्तानी ने कहा कि मोदी सरकार अक़लियतों के खिलाफ सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है, कोई अक़लियत महफूज नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा कि सबको एक मयार की तालीम मिलनी चाहिए। सरगोदा में तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब में इस वक्त 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पंजाब हुकूमत के पास IT की तालीम देने के लिए कोई मंसूबा नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पूरी दुनिया में ताकत का मरकज़ तब्दील हो रहा है, अमरीका ढलान की तरफ है। ये बड़ी कामयाबी ईरान, हमास और गजा के शहदा की है। अमलन अमरीका शिकस्त खा चुका है, ईरान को फतह मिल गई है। डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 5% इजाफा कर दिया। मुसाफिर कहते हैं कि आए दिन किराए बढ़ जाते हैं, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। सब्जी और फ्रूट की कीमतें भी बढ़ गई हैं। शहरियों का हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। कराची साइट एरिया में रिक्शा 2 ट्रेलर्स की जद में आ गया। रिक्शे में सवार बच्ची जाँ बहक हो गई। 2 खवातीन और 1 मर्द जख्मी। फरार ट्रेलर ड्राइवर की तलाश जारी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन से शहीद मिलत तक बहाल। परेड ग्राउंड से पार्क सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। रावलपिंडी में ग्रीन बस सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बहाल कर दी गई। इंतजामिया के मुताबिक पीर बधाई और फैजाबाद का लारी अड्डा फिलहाल बंद रहेगा। ग्रेड 21 से 22 में तरक्कियों के फैसले के लिए हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत होने वाले इजलास में सिंध से बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पंजाब से इसहाक डार भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान की 9 खाली आसामियों के लिए ग्रेड 21 के 36 पुलिस अफसरान की सीनियरिटी लिस्ट तैयार की गई। ग्रेड 22 के लिए DG FIA डॉक्टर उस्मान और IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद, IG पंजाब राव अब्दुल करीम, IG FC रियाज नज़ीर, CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना, IG रेलवे विसाल फ़खर सुल्तान और IG मोटरवे सुल्तान चौधरी के नाम शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर हाउस लाहौर आमद। वज़ीर-ए-आज़म की स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान और वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की स्पीकर पंजाब असम्बली से उनकी हमशीरा मलिक रशीद अहमद से भांजी के इंतकाल पर ताज़ियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर-ए-आज़म के साहिबजादे सुलेमान शहबाज भी हमराह थे। कामुकी से इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुल्ज़िम गिरफ्तार। FIA का कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़िम पाकिस्तान से 40 अफराद को लेकर लिबिया गया था। तफ्तीश में मुल्ज़िम ने तारकीन वतन की कश्ती उलटने के एक नए वाक़े का बताया है। 5 अप्रैल को तारकीन वतन की एक कश्ती लिबिया से इटली रवाना हुई थी। लापता अफराद में 16 पाकिस्तानी शामिल थे। زخو ول سورجی دغه ملبې نه لاندې وم او خبره به دا وکړم چې چیلنج ما خو خار نه دی منلی مال ان شاء الله د الله نه زما د امید او د یقین وم چې زه به
دې ځای نه روغ او صحیح سلامت. دې 11 ورځو کې ما سره صرف او صرف د اوبو سیستم و. د باراني اوبه دا کوم ځای کې چې موږ کار کوو نو په دغه ځای کې به څاڅکی راتله. خو بیا د دې نه وړاندې چې کوم دی وروستو 4 ورځې باران شوی و، هغه د اوبو چې کوم تعداد و هغه سیوا شوی و او د روټۍ خو څه چانس نه. मर्दान में मार्बल की कान में पेश आने वाले लैंडस्लाइडिंग के वाक़े में 17 रोज बाद एक मजदूर सही सलामत निकल आया। अब्दुल वहाब का कहना है 31 मार्च की सुबह 4:30 बजे पहाड़ से पत्थर बरसे, 17 रोज तक मलबे में फंसा रहा, खुदा को याद किया, बारिश का पानी बहकर आता था, उससे भूख और प्यास मिटाने की कोशिश की, हिम्मत और उम्मीद नहीं छोड़ी। 16 अप्रैल को रेस्क्यू एहलकारों को कामयाबी मिली। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन एक इम्तिहान से कम न था। बड़ा पहाड़, बारिश और धमाकों के बाद लैंडस्लाइडिंग ने इस ऑपरेशन को मजीद मुश्किल बना दिया था। एक जिंदगी बचाने के लिए 50 अफसरान और एहलकारों ने दिन रात काम किया। मुल्क भर में रवा साल खसरा से 70 अमवात हुई। ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक सबसे ज़्यादा 40 अमवात सिंध में हुई। मुल्क में 16,000 से ज़ायद मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए। 4,000 केसेस में खसरा की तस्दीक हुई। सिंध में 1,100 से ज़ायद केसेस की लेबॉर्ट्री से तस्दीक हुई। लबनान के देहात में काबिज इसराइली फौज की जानिब से मसीही आबादी की अमलाक की तबाही। मसीही गांव दीबल में चंद रोज पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुजस्समे की बेहुरमती भी की गई थी। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद से मुलाकात। स्पीकर की हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सुलेमान शहबाज भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ।